एक तरफ दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ इसी कोरोना को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका चाइना को बातों बातों में चेतावनी भी दे चुका है तो वहीं चाइना ने भी साफ किया है कि वो भी इस मामले में कहीं भी शामिल नहीं था। अब ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच जंग की स्थिति आती है, अगर दोनों देश आमने सामने होते हैं तो आखिर क्या होगा? अमेरिका को बहुत ताकतवर कहा जाता है, लेकिन क्या अगर आमना सामना अमेरिका और चाइना के बीच होता है तो इसके लिए अमेरिका तैयार है? अमेरिका क्या इस वक्त इस मौजूदा हालात में वो जोखिम उठाने के लिए तैयार है? क्योंकि अमेरिका के रक्षा विभाग की रिपोर्ट ने खुद अमेरिका के होश को उड़ा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में अगर एशिया पैसिफिक रीजन में अमेरिका और चीन के बीच तनाव की स्थिति पैदा होती है और उस तनाव के बीच दोनों देशों के बीच जंग होती है तो इस जंग में अमेरिका को हार का सामना करना पड़ सकता है। यह रिपोर्ट अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की है। अपने ही रक्षा विभाग की सोच के खिलाफ जाकर क्या अमेरिका इस वक्त चीन से युद्ध करने का जोखिम उठा सकता है या फिर चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका कोई दूसरा रास्ता अपनाएगा? अब अगर इसकी बात करें तो देखिए, अमेरिका कहीं ना कहीं दूसरी राह पे तो चल पड़ा है। चीन पर लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं, समंदर में चीन को घेरने की कोशिश हो रही है। अमेरिका ने चाइना पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। संयुक्त राष्ट्र पर कोरोना के मामले में चीन की जांच के लिए अमेरिका ने दबाव भी बनाया है। हांगकांग और ताइवान को चीन के मुद्दे पर अपनी ओर करने की कोशिश भी की है। चीन आने जाने वाली सभी उड़ानों को रोकने का ऐलान भी कर दिया है। अभी सबसे बड़ी समस्या जो अमेरिका की है वो ये कि कहीं चाइना ताइवान की ओर ना बढ़ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी जो है, जो सबसे ज्यादा मुश्किलें होंगी वो अमेरिका के लिए होंगी। तभी तो शायद चीन को काबू में रखने और उसे ताइवान पर हमला करने से रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सुपर डुपर मिसाइल तैयार करने की भी धमकी दी है। अब ये मिसाइल कैसी है? आवाज की रफ्तार से भी 17 गुना ज्यादा तेजी से हमला कर सकती है ये मिसाइल। ये अब तक की दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। ये मिसाइलें क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों की फीचर से लैस होगी। लॉन्चिंग के बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाकर टारगेट को निशाना बनाती है ये मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल की तेज रफ्तार की वजह से रडार इन्हें नहीं पकड़ पाते। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया या फिर ताइवान को अपने क्षेत्र में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, तो इससे अमेरिका को क्या परेशानी हो सकती है? कैसे अमेरिका घिर सकता है और क्या कुछ मुश्किलें अमेरिका के सामने खड़ी हो सकती है? पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका भी उससे नहीं बच पाएगा। प्रशांत महासागर में अमेरिका का बहुत अहम सैन्य अड्डा है जो खतरे में पड़ सकता है। यह सैन्य अड्डा कोई और नहीं बल्कि गुआम है, वो गुआम जिस पर अमेरिका की सांसें टिकी हुई है और चीन भी कहीं ना कहीं इस अड्डे पर नजर गड़ाए है, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि सब कुछ अमेरिका का जो है वो गुआम में ही है। जानते हैं कि आखिर क्या है गुआम? चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच समंदर में एक छोटा सा टापू है गुआम। अमेरिका से गुआम की दूरी करीब 12,000 किलोमीटर की है। 541 वर्ग किलोमीटर में फैला यह द्वीप अमेरिका का हिस्सा है। अमेरिका का सबसे ज्यादा गोला बारूद यहीं पर मौजूद है। अमेरिका की 3 मिलिट्री बेस भी यहीं पर हैं। अमेरिका के सबसे खतरनाक और आधुनिक लड़ाकू विमान B-2 बॉम्बर यहां पर तैनात रहते हैं। ये द्वीप वो तोता है जिसमें अमेरिका की जान बसती है, क्योंकि जितना हथियार खुद अमेरिका में नहीं है उससे कहीं ज्यादा हथियार अमेरिका ने इस द्वीप पर जमा कर रखा है। इसलिए चीन की भी नजर इस द्वीप पर एकदम टिकी हुई है, इसलिए क्योंकि अगर चीन ने इस द्वीप पर काबू पा लिया या फिर वहां पर हमला कर दिया तो एक तरह से अमेरिका के हाथ पैर दोनों कट जाएंगे और अमेरिका का जो पावर है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और शायद इसीलिए अमेरिका भी डरा बैठा है और वो बातों बातों में ही इस पूरे मुद्दे पर चाइना को घेर रहा है और लड़ाई में आगे नहीं आना चाहता है।